Assalamu alaikum students. Welcome back to CSS 2025 Papers Solution Series. आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पेपर सोल्यूशन का पार्ट 5 देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन था डिस्कस द कंटोर्स। कंटोर्स कहते हैं फीचर्स को, एट्रीब्यूट्स को, किसके? ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी को कम करने की, कंट्रोल करने की जो रिजीम है, उसको आपने उसके फीचर्स बताने हैं, एट्रीब्यूट्स बताने हैं। एंड डिस्कस, और किस पे बहस करनी है? द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ देयर सक्सेस फेलियर, कि क्या वो सक्सेसफुल हो सकते हैं या उनका कुछ फेलियर हो सकता है, विद रेफरेंस टू, अपने यहाँ पे हवाला किसका देना है? इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया यूएस की पार्टनरशिप है ना ये, न्यूक्लियर वेपन्स की और इन सब चीज़ों की। तो इस हवाले से आपने बात करनी है कि किस तरह से ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रजीम जो है ये फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी या ये फेल हो जाएगी। तो इसके बारे में आपने बात करनी थी। तो इसके हम फर्दर हेड्स अब मेन क्या बनेंगे? पहला तो ये कंटोर्स ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रजीम, दूसरा इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और तीसरा फिर हम इसके प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे। तो आइए इसका बाकायदा जो सोल्यूशन है वो देखते हैं। ओके, सो हियर इज द आउटलाइन ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारा मेन हेडर जो पहला है वो तो इंट्रोडक्शन ही होगा। सेकंड मेन हेडर हमारा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम, ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है इसको शॉर्ट फॉर्म एनपीटी भी इसकी यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके फर्दर जो सब पॉइंट्स होंगे इसके, वो होगा पहला ओवरव्यू ऑफ एनपीटी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। पहले तो हम इसका थोड़ा ओवरव्यू देंगे, कब से ये शुरू हुई, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद इसके की पिलर्स की बात करेंगे। ये बेस करती है एक तो नॉन प्रोलिफरेशन पे, एक डिसआर्मामेंट पे, दूसरा पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पे। ये तीन इसके मेन पिलर्स हैं, किसके? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के, ठीक है। उसके बाद हम इसमें थर्ड मेन पॉइंट देखेंगे, चैलेंजेस टू द एनपीटी, कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो है इसको चैलेंजेस क्या हैं। इसमें न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स आउटसाइड द ट्रीटी, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अब तक ये इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है, वो इसे अग्री नहीं करते, इस पर साइन नहीं किया है, और उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट है इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल, ठीक है। अब इसमें कुछ रीज़न मैं आपको यहाँ पे वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है थोड़ी देती चलूँ, कि इंडिया ने क्योंकि मना किया हुआ है कि मैं इस ट्रीटी को साइन नहीं करूँगा, तो उसकी वजह से पाकिस्तान ने भी मना किया है। क्योंकि देखो, अगर इंडिया ने मना कर दिया है, वो अपने जो सारे आर्मामेंट्स हैं वो वैसे ही रखते हैं, सारे आर्सेनल्स अपने पास रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस ट्रीटी पे साइन करते हुए अपने वेपन्स को कम करते हैं। तो उससे क्या होगा कल को, क्योंकि दोनों नेबर्स हैं, हॉस्टाइल नेबर्स हैं, कल को अगर कोई क्लैश अगेन इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए तो मसला होगा ना। तो इस वजह से इंडिया के मना करने की वजह से पाकिस्तान ने भी इस पर साइन नहीं किया। और उसके बाद तीसरा इसराइल, इसराइल ने तो अब तक ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है ना, इवन कि इसराइल को भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, तो वो भी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड मेन हेडर होगा इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसमें सबसे पहले इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, इवॉल्व कैसे हुआ, इंडिया यूएस रिलेशंस और फिर न्यूक्लियर कोऑपरेशन शुरू कैसे हुई, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ द यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट ऑन एनपीटी, जो यूएस और इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट है एनपीटी पे। उसके बाद क्रिटिसिज्म आपने करना है ऑफ द एग्रीमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स। यही जो इनके दरमियान एग्रीमेंट है, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इसको थोड़ा आपने क्रिटिसिज्म करना है, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं जो ये ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स हैं उस पर, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ मेन हेडर है वो होगा प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेस या फेलियर। तो इसमें पहला तो थोड़ी सक्सेस की तरफ है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एनपीटी थ्रू यूनिवर्सलाइजेशन, दूसरा रिस्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इन साउथ एशिया, ठीक है, ये इसका फेलियर की तरफ इंडिकेट करेगा। और उसके बाद थर्ड हम देखेंगे रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आईएईए है इन इंश्योरिंग कंप्लायंस, वो किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर करती हैं, तो उनका रोल भी हम थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे। तो उसके बाद हमारा
लास्ट मेन हेडर कंक्लूजन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस वे में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। आई होप कि चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। थैंक यू।